एक नंबर हम बता दिए थे और अभी आप देखेंगे 2 नंबर। और ये 2 नंबर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा लीजिएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए 2 नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह आ जाता है, उड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो एगो पेड़ है, एगो पेड़ है, ये मान लेते हैं पेड़ है, और ये जो पेड़ है ऐसा आप जानते हैं ये होगा जमीन पर, ये होगा जमीन पर। आंधी आया, आंधी आया तो ये पेड़ यहाँ से ऊपर क्या हो गया, टूट गया, यहाँ से ऊपर टूट गया, है कि नहीं? ये वाला भाग टूट गया। अब ऐसा नहीं समझना इतना टूटा, यहाँ टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ऐसा नहीं समझना, है कि नहीं? ये वाला जो भाग है यही भाग टूटने के बाद इधर झुक गया, तो ये वाला भाग यहाँ आ गया। तो ये चीज हम इस चीज को बताए कि शुरू में पेड़ ऐसा था और ये वाला भाग जब बाद में टूट के झुक गया, ये वाला बताए। समझे बात? आंधी आने से पेड़ टूट जाता। ये वाला जो भाग है मतलब शुरू में यहाँ से यहाँ तक ये था, है कि नहीं? बाद में इतना दूर से ये क्या हो गया, आंधी आने से टूट के ये झुक गया, यानी कि ये वाला जो भाग और ये वाला भाग है एक बराबर है ना, बराबर? समझ रहे हैं बात? और ये जब झुकता है तो जमीन के साथ जो है यहाँ जो है देखिए इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री के 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। तो ये जमीन है, जब यहाँ से ये टूटकर क्या होता है नीचे गिरता है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ रहा है ना? सवाल को एक एक लाइन अच्छा से पढ़ना है और समझना। इसमें सबसे मेन समस्या है सवाल को समझने में, हिसाब को बनाने में समस्या नहीं है, वो आ जाएगा बनाने। इसमें एक ही समस्या है कि सवाल को समझना है और अच्छा से समझना है। अब देखिए ध्यान देंगे इसमें, अब आगे इसमें लिखा हुआ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो ये हो गया आपका क्या है, पेड़ है, और ये बिंदु को बोलते हैं कौन सी, पाद बिंदु, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। और जो शिखर जमीन को छूता है यानी ये वाला, यहाँ से इस बिंदु की दूरी 8 मीटर है। ये आपका हो गया 8 मीटर। समझ गए बात? ये आपका हो गया 8 मीटर। तो बताइए क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। हालांकि इसमें वास्तविक ऊंचाई निकालना है कि ना, इसमें वास्तविक। तो ये जो है एकदम सीधा खड़ा है पेड़। आप लोग सोच रहे हैं सर झुका भी सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें एकदम सीधा वाला पेड़ है। समझे ना? समझे? जब भी होगा समकोण वाला। तो यहाँ देखो लिख देंगे, ये हो गया A B C, ये हो गया D। यहाँ पे समझ गए? यहाँ लिखेंगे माना की, यहाँ लिखेंगे माना की, माना की। DB बराबर हो जाएगा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। यहाँ हो जाएगा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। DB बराबर पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। BC बराबर भूमि स्तर, BC बराबर भूमि स्तर। AC बराबर, अच्छा AC जो होगा वही भाग जो है AD भी होगा ना, तो AC इज इक्वल्स टू AD। और ये है पेड़ का
टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग। यहाँ तक समझ गए बात? इसमें यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलिए। है भी? अब देखो हमको निकालना इसमें है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। निकालना क्या निकालना? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है ना, और ये जब थीटा ये है तो सामने वाला पी होगा, ये वाला बी होगा। तो बी दिया हुआ है, निकालना है पी, इतना वो ये वाला, ये निकल जाएगा। तो पी और बी ये रिश्ता क्या कहलाता है? टेन थीटा। तो इतना वो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो आपको ये भी निकालना है। ये तो ऊपर निकलेगा ना, तो ये दोनों बराबर है ना, बराबर। हम निकालेंगे ये वाला, लेकिन वही वाला हो जाएगा ये भी, है कि ना। तो बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और बी दिया हुआ, तो निकालना है एच निकालना है। बी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो बी और एच में कौन थीटा होगा? क्या होगा? बी और एच में कॉस थीटा। या ये हो गया पी, ये हो गया एच, तो ये निकल जाएगा। तो पी और एच में साइन थीटा, ये भी निकाल सकते हैं ना। और जब ये निकल जाएगा मतलब ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकल गया। बताइए, समझे? एक बार और बता दें, अब लिख के बताते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में थीटा दिया हुआ है, निकालना है पी, दिया हुआ बी। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, कितना डिग्री? 30 डिग्री। पी बाय बी, ए बी बाय बी सी। सब लोग बोलिए ए बी बाय, बताओ 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ए बी का मान है दिया हुआ, ए बी, बी सी का मान है 8 मीटर। अब यहाँ से क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। √3 को ए बी से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 ए बी, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 8 मीटर। यहाँ हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। इधर इंटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, भाग, है कि ना। ए बी निकल गया। अब आपको निकालना है ए से, हमको ऐसा निकालना है ए डी। तो ए डी निकलेगा, ऊपर अब निकलेगा नहीं निकलेगा। अब निकाल लेंगे ए सी, यही ना वाला भाग झुका है टूट के, ये निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये वाला भाग ये वाला भाग है कि नहीं, जो इक्वल ना है। तो यहाँ क्या समय खत्म हो रहा है? तो देखो यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण, ये क्या लिखेंगे? सीधे देखो, ये बी दिया हुआ है, एच निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा क्या लिखेंगे? cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी बाय एच, यानी बी सी बाय ए सी। तो बताइए बी सी का मान यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर, ए सी का मान दिया हुआ है नहीं जानते, इसका वैल्यू बताइए तो। √3/2, बी सी का, ए सी का नहीं जानते, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, √3 ए सी, 8 दूने 16 मीटर। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16, इधर इंटू में ना है, इधर आएगा तो डिवाइड में। समझ में आ रहा है? ये निकल गया ए सी। अब ध्यान दो, हम ए बी भी जान गए, ए सी मतलब ए डी भी जान गए, तो यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए ए सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 16/√3 कितना? 3 मीटर। ए डी निकल गया, ए बी निकल गया,
एडी भी निकल गया। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालेंगे तो इतना जोड़ इतना, सब मिला के वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा ना। लिखेंगे अब पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ऊंचाई यानी डीबी, ये हो जाएगा डीबी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं ए बी जोड़ ए डी, यहाँ लिखेंगे ए बी जोड़ ए डी, ए बी प्लस ए डी। ए बी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8/√3 मीटर, और ए डी कितना दिया हुआ 16/√3, सब में मीटर है तो मीटर लगा देंगे के बाद। √3 का एलसीएम √3, √3 में √3 करना बार में 1 8 से गुना कीजिए, 8 √3 में √3 करना बार में 1 16 से गुना करें। अभी दोनों को जोड़ दो, यहाँ बटा रूट कितना। अब देखो नीचे इरेशनल नंबर है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप जानते हैं कि √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई देते हैं कर, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कितना होगा 24 रूट कितना 3, √3 तो √3 का होल स्क्वायर है कि ना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 24√3 स्क्वायर रूट क्या कर देता है 3 बचेगा, 3 8 24, यहाँ होगा 8√3 मीटर। समझ गए? ये हो गया पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है 2 नंबर का। वेरी हाँ, तो हम 4 नंबर अब देखेंगे, और 3 नंबर जो है लंबा है, अब उतना समय तो है नहीं, इसलिए आज जो है इसको आगे देख लेते हैं 4 नंबर से आगे ना। तो 4 नंबर में अगर आप देखेंगे तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए भूमि के एक बिंदु से, ये हो गया भूमि, ये नंबर हो गया 4, ये हो गया क्या हो गया मीनार, ये हो गया मीनार, और ये मीनार जो होगा भूमि के ऊपर होगा ना, ये जो होगा भूमि पर होगा। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये वाला बिंदु है कि ना, भूमि के एक बिंदु से है कि ना, और कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी ये बिंदु है, यानी इस बिंदु से ये बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। बताइए समझ में आ गया है? यह 30 मीटर की दूरी पर, तो इसमें बोलते हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। बताओ उन्नयन कोण का जिक्र हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यानी कि मीनार के शिखर का, यानी नीचे से हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं, ये 30 डिग्री हो रहा है, ये 30 डिग्री हो गया। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई क्या है? ये तो बहुत ही आसान हो गया, ABC यहाँ लिख देंगे, समकोण है ये, माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई, AB बराबर AB बराबर मीनार की ऊंचाई, BC बराबर भूमि स्तर है कि ना।
AC बराबर दृष्टि रेखा, वो नहीं भी लिखेंगे दृष्टि रेखा तो दिक्कत नहीं, रस्सी उसी रहेगा वो लिख देना। उसके बाद लिखेंगे समकोण, अगर इच्छा है तो आप लिख भी सकते हैं बोला समकोण, बात समझे। ये जो AC जो है ना, अगर इच्छा है तो AC बराबर क्या दृष्टि रेखा, वो भी सही है। यहाँ लिखेंगे समकोण ABC में। ध्यान देंगे हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, दिया हुआ है ये थीटा ये है, तो सामने वाला होता है P, ये होता है B दिया हुआ है, P निकालना है, यानी B दिया हुआ है, P निकालना है। बोलो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता tan थीटा, उसी में आता है ये दोनों माता, एक माता है cot थीटा में, एक आता है tan थीटा, दोनों में से जो इच्छा आप लगा सकते हैं, लेकिन आसान होता है tan थीटा। यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P बाय B, AB बाय BC, AB बाय BC। तो बताइए इसका वैल्यू बताइए तो कितना? 1/√3। AB न है, AB का मान कितना? BC न है, BC का मान कितना? 30 मीटर। और यहाँ से ये दोनों √3 AB, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 मीटर, तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/√3 मीटर। √3 है नीचे, इसका मतलब क्या होगा? हर पर में करण, हर पर में करण, यहाँ हो जाएगा √3/√3, यहाँ होगा 30 रूट कितना? 3, √3 तो √3 का होल स्क्वायर। समझ गए? यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 30√3, और यहाँ स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 3, तो कितना बार में? 10 बार। यहाँ हो जाएगा 10√3 मीटर। ये जो निकला AB, ये निकला AB को बोलेंगे मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। समझ गए? समझ में आया? एग्जाम में इतना ही हल्का हल्का रहता है, मतलब सवाल आसान रहता है कि नहीं, लेकिन इसको बनाने में हाल खराब हो जाए, क्योंकि सवाल समझ में भी आना चाहिए। ये सॉल्व करने में आसान है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है। समझे नहीं समझे? हम समझाएंगे तो आसान लगेगा, अपने से समझिएगा ना तो उसमें लगेगा हार्ड है कि नहीं। ठीक है, इसको लिख लीजिए।